आज की वीडियो सारी वीडियो से अलग वीडियो है। इंसान का फोकस एक या दो चीजों पर हो सकता है। अगर आपने हर जगह अपनी टांग अड़ाई हुई है तो द मास्टर ऑफ नन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज डिस्ट्रैक्शन। अपने फोकस मेन पॉइंट से हमें रोक दे, उस चीज को हम डिस्ट्रैक्शन कहते हैं कि आप अपना प्रॉपर टाइम अपनी स्टडी को दें। लेकिन कोई ऐसी चीज, कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई ऐसी वीडियोस, कोई ऐसा मोबाइल यूज करना, कोई इस तरह का काम करना जो कि आपको लगे, एक होता है ज़मीर इंसान के अंदर जो कि इंसान को बार बार टॉन्ट करता है, बार बार इंसान को समझाता है कि भाईजान ये गलत कर रहे हो, ये पता है आपको, लेकिन आप फिर भी वो काम करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन इस तरह ट्रेन हुआ हुआ है। ये कहते हैं एब्स्ट्रैक्शंस, यानी इर्द गिर्द की चीजों पर फोकस करना। जो आपका मेन गोल है उस चीज को आप, नेसेसिटी है कि आप पढ़ें, नेसेसिटी ये है कि आप न्यू स्किल सीखें, नेसेसिटी ये है कि आप चीजों को मुख्तलिफ तरह से हट कर देखें। नेसेसरी चीज आपके लिए ये है कि आप एज सून एज पॉसिबल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। लेकिन करते क्या है यहाँ पर नौजवान बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो ये करते हैं कि जो दुनिया की रंगीनियां, दुनिया की जो भी एंजॉयमेंट है वो गलत टाइम पर गलत जगह पर एंजॉय करते हैं। Hey guys, I hope you are fine and doing great। आज की वीडियो सारी वीडियो से अलग वीडियो है। आज हम बात करेंगे ऐसे दो अशखास के बारे में, ऐसे दो लोगों के बारे में। एक बंदा वो जो ये सोचता है कि मैं रोजाना प्रोडक्टिव काम करूंगा बट एट द एंड ऑफ द डे वो डिस्ट्रैक्शन से अफेक्ट हो जाता है। और एक वो बंदा जो ये सोचता है कि कल से मैं अब स्टार्ट करूंगा। सो ये दो चीजें हैं, इसी में इंसान फंस जाता है। इसके ऊपर आज डिटेल से बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज डिस्ट्रैक्शन। बेसिकली अगर कोई भी ऐसी चीज जो हमारे काम में खलल पैदा करे, कोई भी ऐसी चीज जिसमें हमारा फोकस है, वो चीज रुकावट पैदा करते हैं, हमारे अपने फोकस मेन पॉइंट से हमें रोक दे, उस चीज को हम डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। आप लोग अपनी जिंदगी से रिलेट कर सकते हैं। कोई भी ऐसा काम है जो आपके लिए निहायत जरूरी है। अगर आप तालिब इल्म हैं तो आपके लिए निहायत जरूरी है कि आप अपना प्रॉपर टाइम अपनी स्टडी को दें। लेकिन कोई ऐसी चीज, कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई ऐसी वीडियोस, कोई ऐसा मोबाइल यूज करना, कोई इस तरह का काम करना जो कि आपको लगे, एक होता है ज़मीर इंसान के अंदर जो कि इंसान को बार बार टॉन्ट करता है, बार बार इंसान को समझाता है कि भाईजान ये गलत कर रहे हो, ये पता है आपको, लेकिन आप फिर भी वो काम करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन इस तरह ट्रेन हुआ हुआ है। ये हमें बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि इंसान फितरी तौर पर एक इंजॉयमेंट और तफरीह को पसंद करता है। लेकिन इंजॉयमेंट कब आएगी? जब हम सेक्रीफाइस करेंगे, जब हम अपने आप को एक स्किलफुल इंसान बनाएंगे। सबसे जो मुश्किल चीज है वो अपने आप को स्किलफुल बंदा बनाना है। लेकिन हम, क्योंकि हम हमारा डोपामाइन माइंडसेट और टेम्परेरी एंजॉयमेंट करते हैं, ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है। देखिए, कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शंस, यानी इर्द गिर्द की चीजों पर फोकस करना। जो आपका मेन गोल है उस चीज को आप इग्नोर करते हैं। देखिए, एक आप शख्स हैं, आप अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ में, सो आपके लिए नेसेसरी चीज क्या है? नेसेसरी चीज ये है कि आप पढ़ें, नेसेसरी चीज ये है कि आप न्यू स्किल सीखें, नेसेसरी चीज ये है कि आप चीजों को मुख्तलिफ तरह से हट कर देखें। नेसेसरी चीज आपके लिए ये है कि आप एज सून एज पॉसिबल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। लेकिन करते क्या है यहाँ पर नौजवान बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो ये करते हैं कि जो दुनिया की रंगीनियां, दुनिया की जो भी इंजॉयमेंट है वो गलत टाइम पर गलत जगह पर एंजॉय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू प्लान टू गो टू विजिट सम प्लेस और यू वेस्ट योर टाइम ऑन वाचिंग सम वीडियोस ऑन यूट्यूब एंड दिस टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म्स एंड यू वेस्टिंग योर टाइम ऑन व्हाट्सएप आल्सो। देखिए, इन चीजों से दूर रहना जरूरी है। इन चीजों से दूर कैसे रहा जा सकता है? नहीं रहा जा सकता। भाईजान कोई ऐसी चीज बताएं जिससे दूर रहा जा सके। देखिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो हम देखते हैं कि मोटिवेशनल वीडियोस हम सुनते हैं। असल में ये बात हमें बूस्ट तो देती है, बूस्टर हमारे अंदर आता है, लेकिन ये चीज टेम्परेरी है। और अगर आपको इस चीज की एडिक्शन दोबारा लग जाए, यानी आप इस चीज को दोबारा इनटेक करते रहेंगे, तो यकीन माने आप भी थकेंगे, आपका माइंडसेट भी डाइवर्ट होगा और आप किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाएंगे। सो प्राइमरी मकसद क्या है? यार डिस्ट्रैक्शन से बचना। यार डिस्ट्रैक्शन से 100% नहीं बचा जा सकता, लेकिन कोशिश की जा सकती है। कोशिश की जा सकती है। जैसे ही आप डिस्ट्रैक्शन आपके रास्ते में आ जाए तो उससे एज सून एज पॉसिबल आपने बाहर निकलना है और आपने अपना जो गोल और जो टू डू लिस्ट बनाई है अपने दिन की, उसको अचीव करना है। देखिए, हर इंसान अपना मुहासबा खुद बेहतर तरीके से कर सकता है। आप एट द एंड ऑफ द डे अपने आप से पूछा करें क्या क्या आपने गलतियां की हैं, क्या क्या आपको चीज रिपीट नहीं करनी चाहिए थी, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने आपका वक्त बर्बाद किया है, उसको किस तरह नेक्स्ट डे में सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। लेकिन अगर हम मुसलसल अपने आप को प्रोग्रेस नहीं करेंगे, अपने आप को प्रोडक्टिव नहीं बनाएंगे, तो ये हमारी प्रोग्रेस और जो हमारा तरक्की का रास्ता है इसमें हाइल होता जाएगा। और दिन ब दिन तो गुजरते जाएंगे, वक्त तो गुजर रहा है, लेकिन आप वक्त के साथ साथ बेहतर नहीं हो रहे। आप एक जगह स्टैटिक बन चुके हैं। देखिए, दुनिया उसी का साथ देती है जो डायनामिक हो, जो कि मुसलसल जद्दोजहद कर रहा हो, जो कि नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा हो, जो कि अपने काम में नई चीज़ें ऐड कर रहा हो, जो कि अपने ऊपर काम कर रहा हो, जो कि अपने माशरे के लिए बेहतर इंसान बन रहा हो और अपने माशरे में पॉजिटिविटी फैला रहा हो। ये नहीं कि आप अपने टाइम को एज द मोस्ट ऑफ द एवरेज पीपल जिस तरह अपने आप को टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं इन यूजलेस थिंग, यानी वो रिप्लेसेबल है, उनको रिप्लेस किया जा सकता है। उन्होंने अपने अंदर कोई इस तरह की चीज़ तलाश नहीं की कि वो इनरिप्लेसेबल बन जाए। सो आपने ये चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। मैं जानता हूँ ये चीज़ मुश्किल है, लेकिन अगर आप मुसलसल एक काम पर आप फोकस करेंगे तो यकीन माने इट इज अचीवेबल आल्सो। अब आप मुझे खुद बताएं, कॉमन सेंस की बात है। एक जगह मैंने आपके सामने यूट्यूब के शॉर्ट्स ऑन करके रख दिए हैं और एक जगह मैं आपको कह रहा हूँ कि आप प्रोग्रामिंग करें, तो आप क्या चीज़ को प्रेफर करेंगे? बगैर माइंड को यूज़ किए हुए आप करेंगे प्रेफर उस शॉर्ट्स वीडियोस को। लेकिन इसी चीज़ से तो बाज आना है। देखिए, हम यूज़ करते हैं ना वर्ड शैतान है, यार शैतान ने ये कर दिया, वो कर दिया। सो बेसिकली हमने परे रहना इस चीज़ से। ये हमारा माइंड हमें बताता है और यकीन माने कि ये जो माइंड अभी हमें बता रहा है ये हमारी भलाई के लिए हमें बता रहा है। और आप हमेशा
ये अपने अंदर खूबी पैदा करें कि आप अबव एवरेज बने, एवरेज लोगों से ज़्यादा काम करें। और आप अपने आप को कंपेयर कर लिया करें कि अगर कोई एवरेज बंदा होता है यहाँ पर तो वो क्या करता है यहाँ पर, तो आपने वो चीज़ वो एक्ट नहीं दोहराना। और आप ये जो जितनी भी भीड़ है इस सब से आप यूनिक बनिए। तो यूनिक किस तरह बन सकता है? जब बंदा अपने आप को पहचानता है, अपने आप पर फोकस करता है। देखिए ये जो वीडियोस हैं ये आपको बेशुमार वीडियोस मिल जाएंगी, बट द थिंग इज कि आप अपने ऊपर कितना फोकस कर रहे हैं, आप कितना अपने आप पर ध्यान दे रहे हैं, आप किस तरह इस चीज़ से बाइंड करें। दूसरों की यार बातें छोड़ दीजिए, आप एक यूनिक पर्सनैलिटी हैं। यू नो व्हाट इज द राइट थिंग एंड व्हाट इज द बैड थिंग ओनली। अच्छा बात सुनिए, एक मसला जो कि बहुत सारे लोग दरपेश कर रहे हैं वो ये है कि एक्सेस ऑफ नॉलेज, बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करी जा रहे हैं। लेकिन कुछ इंसान है ना, इंसान की कुछ लिमिटेशन होती हैं। हर चीज़ आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी फील्ड के रिलेटेड जो भी आपके लिए फ़ायदेमंद कंटेंट है उसको कंज्यूम करिए, रादर देन ऑल द एब्स्ट्रैक्शन होती है जो भी आप इर्द गिर्द की चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं और अपने मेन चीज़ पर फोकस कर ही नहीं रहे। तो इसको लाजमी मेक श्योर करिए। देखिए मैं अपनी बात को अब कंक्लूड करने जा रहा हूँ। अगर आप चीज़ को, अगर आप हार्ड वर्किंग को, अगर आप इनोवेशन को, अगर आप क्रिएटिविटी को रोजाना फरोग देंगे तो यकीन माने इसी चीज़ में आपको मजा आएगा और आप इसी चीज़ को एंजॉय करेंगे और आप बेहतर इंसान बन जाएंगे। सो इट्स डिपेंड अपॉन यू एंड इट्स डिपेंड अपॉन योर एफर्ट्स, दैट हाउ मच एफर्ट्स यू पुट to maintain yourself and to recreate yourself and make your life be unique. So if you have any type of query, you can ask me in the comment section. I will surely give you a reply. Goodbye.